वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। बिजली सब्सिडी किसानों के खाते में सीधे पहुंचाने की तैयारी। रसोई गैस की तरह सीधे खातों में बिजली सब्सिडी पहुंचाने की योजना अक्टूबर से अमल में आ गई है। सब्सिडी की राशि किसानों के वर्चुअल खाते में अक्टूबर को पहुंची। पूर्व क्षेत्र कंपनी के सिवनी जिले के 50,000 किसानों के लिए योजना शुरू हुई है। इसके बाद छिंदवाड़ा जिले में इसकी शुरुआत होगी। लंबे समय से इस योजना को लागू नहीं किया जा रहा था। किसानों के काल्पनिक बैंक खाते खुले हैं। ये कंपनी में पहला प्रयोग होगा, जिसकी सफलता के बाद इसे दूसरे जिलों में लागू किया जाना है। एमपीपीएससी राज्य इंजीनियरिंग परीक्षा 2020 के एडमिट कार्ड हुए जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा 2020 के एडमिट कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए। जिन अभ्यर्थियों ने एमपीपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2020 में भाग लिया, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एमपीपीएससी 2020 परीक्षा 14 नवंबर को आयोजित होने के प्रस्तावित है। ये परीक्षा राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में ऑफलाइन मोड से आयोजित की जाएगी। मंडियों का मास्टर प्लान तैयार करवा रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडियों की बड़ी भूमिका होगी। इसके लिए शिवराज सरकार अब मंडियों का मास्टर प्लान तैयार करवा रही है। इसमें अनुपयोगी भूमि का उपयोग कृषि से जुड़े उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाएगा। किसान जब उपज लेकर मंडी पहुंचेगा तो उसे ग्रेडिंग कराने के लिए सार्टेक्स मशीन उपलब्ध होगी। इसी तरह मिनी प्रसंस्करण इकाई व पैकिंग सुविधा भी मिलेगी। इससे किसान को उपज की उचित कीमत मिल सकेगी। कृषि से जुड़े उद्योग लगाने के लिए निजी क्षेत्र को मंडियां कलेक्टर दर के हिसाब से भूमि उपलब्ध कराएंगी। 6वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की गणित और विज्ञान की ऑनलाइन गतिविधियां कराई जाएंगी। प्रदेश के स्कूल के 6वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान को आईआईटी के प्रोफेसर सिखाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। प्रत्येक रविवार को शाम 4 से 5 बजे तक लाइव कक्षाएं चलाई जाएंगी। इसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के द्वारा संयुक्त गतिविधियां चलाई जाएंगी। इन गतिविधियों में प्रदेश के कक्षा 6वीं से 12वीं में पढ़ाने वाले शिक्षकों और अध्ययन करने वाले विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। संक्रमण की संख्या कम होने के बाद भी कॉलेज नहीं शुरू कर पा रहे ऑफलाइन कक्षाएं। इस समय शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज अजीब स्थिति में हैं। कोरोना संक्रमण कम होने पर भी सीमित क्षमता के साथ लंबे समय से कॉलेज में विद्यार्थियों को बुलाकर पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। कॉलेज ने विद्यार्थियों को कहा है कि वे अगर कॉलेज में पढ़ना आना चाहते हैं तो माता पिता से अनुमति पत्र जमा कराएं। कॉलेजेस में ऐसे बहुत कम ही विद्यार्थी हैं जिन्होंने अनुमति पत्र जमा किया है। प्रदेश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान श्री गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान की बात करें तो संस्थान ने करीब 1 महीने पहले विद्यार्थियों को अनुमति पत्र जमा करने के लिए कहा था, लेकिन बहुत कम संख्या में विद्यार्थियों ने जमा किया। 5 जोड़ी ट्रेन में जनरल टिकट पर यात्रा शुरू। एमएसटी के लिए करना होगा इंतजार। 5 जोड़ी ट्रेन में जनरल टिकट पर सोमवार से यात्रा शुरू हो गई। इसमें भोपाल से ग्वालियर और हबीबगंज से जबलपुर के आधार तल के बीच चलने वाली 2 इंटरसिटी स्पेशल एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा 3 जोड़ी दूसरी ट्रेन भी शामिल हैं। अब इन ट्रेन में मासिक सीजन टिकट का इंतजार है। अप डाउनर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अरुण अवस्थी ने इन ट्रेन में एमएसटी सुविधा नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त की है। 30 नवंबर से 22 दिसंबर तक होंगी सीबीएसई टर्म 1 परीक्षाएं। आज जारी होंगे एडमिट कार्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ली जाने वाली टर्म 1 परीक्षाओं का आयोजन 30 नवंबर 1 दिसंबर से किया जा रहा है। इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड सीबीएसई द्वारा आज 9 नवंबर को जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड को विद्यार्थी सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पहली बार है जब सीबीएसई द्वारा टर्म 1 और टर्म 2 के आधार पर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टर्म 1 में पूछे जाने वाले सवाल पूरी तरह से बहुविकल्पीय होंगे, जिसके उत्तर विद्यार्थियों को ओएमआर शीट पर देने होंगे। आलू का प्रजनक बीज अब 3 साल में होगा तैयार। अच्छी गुणवत्ता और कम समय में आलू की फसल लेने के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आलू की टिश्यू कल्चर लैब शुरू होगी। आलू का प्रजनक बीज जो अभी तक 4 साल में तैयार होता था, वो 3 साल में तैयार हो जाएगा। समय तो कम होगा ही, साथ ही आलू के आकार को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। लैब के लिए आलू अनुसंधान केंद्र की ओर से कृषि मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है। केंद्र के वैज्ञानिकों का दावा है कि टिश्यू कल्चर लैब शुरू होने के बाद आलू के प्रजनक बीज को लेकर बेहतर परिणाम सामने आएंगे। आईआईटी और आईआईएम मिलकर पढ़ाएंगे डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट।
IIT इंदौर और IIM इंदौर मिलकर 2 साल का डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट कोर्स कराएंगे। इस संबंध में दोनों संस्थानों के बीच समझौता हुआ। डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट मास्टर डिग्री है जो एक प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रमुख बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है। डेटा प्रौद्योगिकी, लोग और उद्यम रणनीति इस कार्यक्रम के 4 स्तंभ हैं। इंदौर में इंडिगो नंबर 1 हर दिन 28 उड़ानें जा रही हैं। यहां से अब शिरडी के लिए शुरू करने की तैयारी। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर से निजी उड़ान कंपनी इंडिगो सबसे अधिक उड़ानों का संचालन कर रही है। कंपनी की इंदौर से हर दिन 28 उड़ानें जा रही हैं। वहीं अब कंपनी महाराष्ट्र के शिरडी के लिए भी उड़ान शुरू करने की योजना बना रही है। देश भर के एयरपोर्ट पर 31 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल लागू हुआ। इसके अनुसार इंडिगो ही इंदौर से सबसे अधिक उड़ानों का संचालन कर रही है। कंपनी की हर दिन 28 उड़ानें यहां से जा रही हैं, जबकि इतनी ही उड़ानें यहां पर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के 20 लाख कॉलेज के विद्यार्थियों को SMS कर लगवाएंगे टीकाकरण का दूसरा डोज। कॉलेज के विद्यार्थियों को अब SMS के माध्यम से टीकाकरण का दूसरा डोज लगवाने के प्रति सचेत किया जाएगा। वहीं स्कूल के विद्यार्थियों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक करना है। साथ ही बच्चों को फुल आस्तीन के यूनिफॉर्म पहनने के निर्देश दिए गए। ये दिशा निर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए। निर्देश में ये लिखा है कि प्रदेश में करीब 1 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने निर्धारित समय अवधि बीतने के बाद भी टीकाकरण की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। जबलपुर से आए आदेश ने बढ़ाई 5 साल से ज्यादा पुराने आपराधिक मामलों की गति। जबलपुर से आए एक आदेश के बाद सालों से न्यायालयों की अलमारियों में पड़े पड़े धूल खा रहे प्रकरण अचानक दौड़ने लगे। सुनवाई की रफ्तार देख वकील भी चकित हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिन प्रकरणों में लंबी लंबी तारीखें लगती थीं उनमें रोज दर रोज सुनवाई होने लगी। दरअसल मुख्य न्यायाधीश ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दे दिया कि वे 5 साल से ज्यादा पुराने प्रकरणों के निराकरण की गति को बढ़ाएं। कोशिश करें कि 31 दिसंबर 2021 तक ज्यादातर पुराने आपराधिक प्रकरणों का निराकरण हो जाए। छोटे बकायेदारों पर नहीं लगेगा कोई अधिभार। 20,000 से ज्यादा कर जमा करने वाले करदाताओं को आएगा बोझ। शहर के ऐसे बकायेदार करदाताओं को 1 जनवरी से 31 मार्च के समयावधि अपने मकान, प्लॉट व अन्य संपत्तियों का कर पर हर महीने 3% अधिभार देना होगा। इसकी जद में सालाना 20,000 रुपए व इससे अधिक राशि सालाना जमा करने वाले करदाता आएंगे, जिनकी संख्या 3,000 से अधिक है, जो समय पर कर जमा करते हैं। पंचायत चुनाव से पहले खंडवा में पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा महकमे में बड़े स्तर पर सर्जरी की गई। स्थानीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 2 साल से लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे पुलिस अधिकारियों से लेकर आरक्षक तक के थोक बंद तबादले हुए। इसके चलते जिले में 15 थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को प्रभाव बदल गया है। वहीं 14 उप निरीक्षक, 26 सहायक उप निरीक्षक, 61 प्रधान आरक्षक और 77 आरक्षकों को जिले में इधर से उधर किया गया। अब मध्य प्रदेश का उमरिया जिला सिखाएगा नरवाई की समस्या का बेहतर समाधान। फसल काट लेने के बाद खेतों में बची नरवाई किसानों के लिए मुसीबत बनती है। इसे जलाने पर यह पर्यावरण के लिए भी घातक साबित होती है। दिल्ली में तो प्रतिवर्ष हरियाणा व पंजाब में जलाई जाने वाली नरवाई से होने वाला प्रदूषण चर्चा और विवाद का विषय बनता है, किंतु मध्य प्रदेश का उमरिया जिला अब इस मामले में एक उपयोगी सीख देने की राह पर है। डेहरिया ने बताया कि नरवाई जलाने के बजाय यदि फसल अवशेषों को एकत्र करके जैविक खाद बनाने में उपयोग किया जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा। पुराने विद्यार्थी को एकजुट कर बनेगी एल्यूमिनाई एसोसिएशन। श्री जानकी रमन महाविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस पर स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विविध आयोजन हुए। इसमें नाट्य लोक संस्था द्वारा सरस्वती वंदना एवं राम भजन की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ किया गया। 3 दिन तक चलने वाले समारोह में मनोज चौरसिया और विष्णु सोनी ग्रुप ने महाविद्यालय के छात्रों के साथ पाठ किया। छात्र कलाकारों द्वारा इस दौरान कई सांस्कृतिक आयोजन किए गए, जिसमें वो अपने अभिनय और कला को दिखाएंगे। गांधी परिवार को हिंदू धार्मिक त्योहारों से परहेज क्यों? गांधी परिवार यूं तो स्वयं को कश्मीरी पंडित बताता है, पर जब बात हिंदुओं के त्योहारों की आती है तो उसे मनाने से परहेज करता नजर आता है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाई दूज पर राहुल गांधी के साथ गले में हाथ डाले फोटो ट्वीट किया, पर अच्छा होता वे भाई को तिलक लगाते फोटो पोस्ट करके बधाई देती। ये बात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को भोपाल में मीडिया से चर्चा में कही। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के लिए समय नहीं दिए जाने संबंधी ट्वीट पर भी तंज कसा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की मजबूती में जुटी सोनिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर भूमाफियाओं को लेकर समय समय पर कयास लगते रहते हैं। इसे लेकर स्थिति भले ही स्पष्ट न हो, लेकिन राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नीति निर्धारण में उनकी भूमिका रहेगी। उनकी शनिवार को कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 1 घंटा हुई मुलाकात में इस विषय पर चर्चा हुई। इसके बाद कमलनाथ ने भोपाल में सोमवार को प्रदेश के 4 उपचुनाव के प्रत्याशियों, चुनाव प्रभारी, जिला और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक बुलाई है।
स्वास्थ्य विभाग की अपील, सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत लें डॉक्टर की सलाह। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि किसी भी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द, भूख न लगना, दस्त लगना आदि लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि मरीज घर पर ही पारंपरिक उपचार लेते रहते हैं। ठीक होने की उम्मीद में 5 से 7 दिन गुजार देते हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ होने की बजाय उनकी बीमारी बढ़कर जटिल हो जाती है। 10 नवंबर को मनाया जाएगा सूर्य आराधना का महापर्व। सूर्य आराधना का महापर्व छठ पूजन इस बार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है, जिसमें व्रतधारी डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अगले दिन सूर्योदय के साथ व्रत का समापन करेंगे। पर्व को लेकर लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। शहर में नर्मदा तटों के अलावा शहर के तालाबों में विशेष रूप से ये पर्व मनाया जाता है। व्यावसायिक सिलेंडर के दाम बढ़ने से महंगा हो सकता है होटल का खाना। जिले में अब होटल और रेस्टोरेंट में खाना महंगा पड़ सकता है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 266.50 रुपए की वृद्धि होने से अब होटल और रेस्टोरेंट संचालक खाने के दाम बढ़ाने पर विचार करने लगे हैं। दाम बढ़ने के बाद अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2007.50 रुपए हो गई। बीते 6 महीने में होटल और रेस्टोरेंट में लगने वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 600 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं। जिले को इस माह 43,500 मैट्रिक टन उर्वरक की जरूरत, प्रशासन ने की शासन से मांग। जिले में रबी सीजन को लेकर उर्वरक की मांग अभी से बढ़ने लगी है। प्रशासन भले ही पर्याप्त मात्रा में वर्तमान में उर्वरक होने की बात कह रहा है, लेकिन जो उर्वरक वर्तमान में उपलब्ध हैं, आने वाले समय में डिमांड उससे दुगनी रहेगी। किसानों को उर्वरक के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने वैसे तो अभी से तैयारी कर ली है और समय के पहले इस माह के अंत तक जरूरत लगने वाले यूरिया की मांग शासन को भेज दी है। डेंगू के बढ़ते आंकड़ों पर चिंतित सिंधिया अधिकारियों को दिए ये निर्देश। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों से घर जाकर मुलाकात की तो कई कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने ग्वालियर में डेंगू के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फॉगिंग बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्वालियर को देश के प्रमुख शहरों में गिना जाए, इसी की कोशिश की जा रही है। सीएम शिवराज ने कहा, नर्मदा के जल से विकास के संकल्प की अवधारणा पूरी करनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा के जल से विकास के संकल्प की अवधारणा के साथ नर्मदा बेसिन की परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने के लिए और क्या गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं, इस पर विचार करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राम सेतु पत्थरों पर रिसर्च, एमपी में बनेंगे पानी में तैरने वाले पत्थर, बन सकेंगे हल्के पुल और मकान। महाकाल की नगरी उज्जैन में राम सेतु के पत्थरों पर रिसर्च की तैयारी है। विक्रम यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन के छात्र राम सेतु के पत्थरों पर रिसर्च करके पता लगाएंगे कि ये किस पदार्थ के बने हैं जो पानी में डूबते नहीं। अगर प्रयोग सफल रहा तो फिर लैब में ऐसे पत्थर तैयार कर उनका इस्तेमाल पुल, पुलिया और हल्के मकान बनाने में किया जाएगा। इस पत्थर को भूकंप और बाढ़ वाले क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।